बच्चों, let's see the question is two very large thin conducting plates having same cross sectional area and placed as shown in figure. They are carrying charge q and 3q respectively. The variation of electric field as a function at x for x equals to 0 to x equals to 3d will be best represented by. ओके, तो देखो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें हमसे पूछा गया है कि इन प्लेट पे जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा इनमें से। तो देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं। देखो दो प्लेट्स हमें दे रखी है, ठीक है। एक के ऊपर चार्ज क्यू है और दूसरे के ऊपर चार्ज 3q है। तो देखो सबसे पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इसके ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे होगा वो टोटल चार्ज का डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो q कितना हो जाएगा, q प्लस 3q अपॉन 2 दैट इज 2q। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारा चार्ज 2q होगा और यहाँ पर भी हमारा चार्ज 2q होगा। ठीक है। अब हम चार्ज कंजर्वेशन चार्ज देखेंगे कि इस प्लेट पे तो चार्ज नेट चार्ज कितना है, q है। तो इन दोनों प्लेट्स का जो नेट चार्ज होना चाहिए वो q के बराबर है। तो यहाँ पे 2q है तो यहाँ कितना आ जाएगा, -q। तो यहाँ पे आ जाएगा +q। ठीक है। तो अब देखो इस पे नेट चार्ज q रहेगा और इस पे 3q हो गया। अब देखो हमसे बोला गया है कि अब इसके वेरिएशन बताना है कि x बराबर इधर। अब देखो इसमें तीन रीजन हो गए, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। अब इन सब के इन रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि उनका बिहेवियर, उनकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो हम राइट साइड में हम +x ले रहे हैं और लेफ्ट साइड में हम -x ले रहे हैं। ठीक है ना। इस डायरेक्शन में हम लेफ्ट डायरेक्शन में -x और राइट डायरेक्शन में +x हमें बताया गया। अब देखो अब इसके मान यहाँ पर कोई पॉइंट होगा उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो इसके कारण तो कितना हो जाएगा, इसके कारण हम मान लेते हैं E1। इन दोनों के कारण नेट जो यहाँ पे होगा वह 0 होगा और इस सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम मान लेते हैं E2। तो इन दोनों की डायरेक्शन किधर है, इधर E2। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रीजन फर्स्ट में, तो E फर्स्ट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो E1 हमारे पास कितना है, E1 हमारे पास है, देखो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं, इस पे सिग्मा और इस पे 3 सिग्मा। ठीक है। इस पे चार्ज क्यू एरिया है तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा, और इस पर 3 सिग्मा। ठीक है। हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ओके। अब देखो तो हमारे यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे कितना आ जाएगा, हमारे 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो एलसीएम ले लेंगे और ये सिग्मा प्लस 3 सिग्मा दैट इज 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा इस पॉइंट पे यानी रीजन फर्स्ट में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में 1 में होगा उतना ही ये रीजन थर्ड में भी होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसके सेकंड रीजन की बात करते हैं तो देखो सेकंड रीजन में इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इधर और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस चार्ज और इस चार्ज के कारण होगा। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके कारण हम मान लेते E1 और इसके कारण मान लेते E2। तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2। अब तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारा जो इस पे होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा प्लस 3 सिग्मा दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो सेकंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, देखो इसके कारण तो माइनस क्यू के कारण इधर जा रहा है और प्लस क्यू के कारण इधर, और इसका इस पे क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका ज़्यादा है तो इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी हमारी, वो किधर, लेफ्ट की तरफ।
तो देखो हमने अभी पहले ही बताया कि जो प्लस राइट साइड में जा रहे हैं वो प्लस एक्स प्लस है, और माइनस साइड में माइनस एक्स है। तो जो हमारा ये E1, यहाँ पे मान लेते E1 निकला, ये E2 निकला, और ये E3 निकला। तो जो ये E1 लगा फर्स्ट डायरेक्शन में, वो किधर है, माइनस की डायरेक्शन में। तो हम देखो ये फर्स्ट ऑप्शन में किधर है, प्लस है, तो ये नहीं होगा। सेकंड में भी ये प्लस में है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में है, तो ये पहले क्या कहते हैं, इस साइड में जो हमारा 0 से D में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है नेगेटिव में, तो ये हमारा करेक्ट है। अब देखो सेकंड रीजन में भी जो हमारा है वो लेफ्ट साइड में है, तो इसमें भी ये तो है होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखो इसमें भी ये सेकंड डायरेक्ट जो हमारे सेकंड रीजन में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो किधर है, वो भी हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये भी करेक्ट है। और ये हमारा गलत हो गया। और जो थर्ड रीजन है वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ सी। बेस्ट ऑफ लक।